जैसा मैंने बताया सईद कि ये आबादी का इलाका है, रिहायशी इलाका है और जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर से वहां पर अनाउंस किया है और गांव के लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी सूरत में बाहर ना निकलें, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। क्योंकि जब पुलिस ने सुबह सुबह ये सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस ने जो है इन गैंगस्टरों को जवाब दिया है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक एक पुरानी हवेली के अंदर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं। 7 इनकी संख्या बताई जा रही है। 2 लोगों को अभी तक गोली लगी है। जिनको गोली लगी थी उन दोनों लोगों को फिलहाल अमृतसर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल गोलीबारी की आवाज गांव से नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के लाउड स्पीकर्स की आवाज आती है और पुलिस बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिस जगह पर ये गैंगस्टर छुपे हुए हैं वो दरअसल एक पुरानी इमारत है, पुरानी हवेली है और वो गांव के ही एक किसी व्यक्ति से संबंधित है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि गांव का ही कोई शख्स इनको पनाह दे रहा था। और गांव यहां पर यह भी खबर आ रही है कि पुलिस को भी ये सूचना स्थानीय लोगों ने ही दी है कि कुछ अनजाने लोग कई दिनों से इस हवेली के अंदर छिपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस ने सुबह से ही इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया था। देखिए, पाकिस्तान यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की सीमा लगती है, फेंसिंग है, वो बेहद इस गांव के करीब है। चीचा भिकना इस गांव का नाम है और अटारी बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव लगता है। और इस गांव के बारे में मैं जैसा आपको बता रहा था कि पुलिस को एक सूचना मिली थी। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने भी पंजाब पुलिस को यह सूचना दी थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गांव के व्यक्तियों ने ही फोन पर पुलिस को सूचना दी थी कि यहां पर कुछ अनजाने और गैंगस्टर्स टाइप के लोग छुपे हुए हैं। चूंकि ये जो पुरानी हवेली है ये खंडर है और इसमें कोई रहता नहीं है। और पुलिस ने सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब इस गांव की घेराबंदी शुरू कर दी थी। और जैसा मैंने बताया था कि अब मौजूदा समय की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया को 3 टायर सिक्योरिटी में अलग अलग तरीके से नाकेबंदी करके बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा लाउड स्पीकर पर भी चीचा भिकना के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो गांव को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के अंदर और गांव के बाहर किसी को भी गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को गांव से बाहर आने की इजाज़त है। बल्कि गांव के लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों में छिपकर रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जब सुबह पुलिस ने तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन शुरू यहाँ पर किया था तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग के बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी। और उस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी जिनको कि अमृतसर के हॉस्पिटल में फिलहाल रेफर किया गया है। हो सकता है अन्य कोई भी घायल हो, लेकिन अभी तक जो है गांव के अंदर पुलिस किसी को भी एंटर नहीं करने दे रही है। दोबारा से फायरिंग गांव में शुरू हो गई है। अभी तड़ातड़ गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ये गोलियां एक बार फिर से जो छुपे हुए गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से चलाई गई है और पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो ये फायरिंग की बात हम कह रहे थे कि जो मुठभेड़ है उस पर एक विराम लगा था, लेकिन अब दोबारा से ये फायरिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। अमित हमारे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमित, और भी कोई जानकारी है इसके अलावा? देखिए, तो अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया है। जी देखिए अब जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक घायलों की संख्या घायलों की संख्या 3 हो गई है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। जिस पर पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अटारी से अमृतसर के रास्ते में एक निजी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और जो अमित हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं वो लगातार पुलिस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और पुलिस ने भी जो है चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है और गैंगस्टर्स की गोलीबारी का जवाब उसी लहजे में पंजाब पुलिस के जवान दे रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी को गोली लगी है उसको अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सूचना जो है अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से दे रहे हैं फोन पर। और वो जो है आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूं कि गांव के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस के कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ। और पुलिस के ऊपर सुबह भी जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था तो पहली गोलीबारी गैंगस्टर्स की तरफ से की गई थी। उसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की थी और अब ये फायरिंग तकरीबन 40 से
40 मिनट से 1 घंटे के बीच में रुकी हुई थी, लेकिन एकाएक फायरिंग की आवाज आई है और उस फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी मुंह तोड़ तरीके से दिया है। जी देखिए, जिस तरीके से 2 गैंगस्टर से 7 गैंगस्टर्स हो गए हैं और पुलिस ने भी अपर्याप्त बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस ऐसा बल मंगाने की बात कही है और ये कहा जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं अब सर्च ऑपरेशन ना रहकर एक एनकाउंटर में बदल गया है, क्योंकि 3 बार लगातार यहाँ पर फायरिंग हो चुकी है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो चुके हैं, एक पुलिसकर्मी भी घायल है और फिलहाल मौके वारदात की अगर बात करें तो पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। जो चीचा भिकना गांव है, इस गांव में जाने वाले और आने वाले तमाम रास्तों को सील बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो गांव में गुरुद्वारा होता है उसके लाउड स्पीकर से और इसके अलावा पुलिस ने अपने लाउड स्पीकर से लोगों से भी अपील करी है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें और वहां पर सावधानी बरतें, अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, क्योंकि जो अभी तक सूचना मिल रही है जिसमें जो लोगों को गोली लगी है हो सकते हैं वो गैंगस्टर्स ना होकर स्थानीय निवासी भी हों, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है और बड़ी जो है अभी मेरे सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़े अपडेट के साथ। ललित, क्या जानकारी अभी है? देखिए सतेंद्र जी, अभी जो बड़ी जानकारी फिलहाल इस पूरे इनकाउंटर में सामने आई, बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर है उसे मार दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपको सामने रख दें कि एक गैंगस्टर है उसे मार दिया गया है। उसके साथ साथ फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है, बताया गया है कि इसमें अभी तक 3 पुलिस कर्मचारी है वो भी इंजर्ड हुए हैं, यानी पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर स्ट्रिक्ट जो स्नाइपर्स हैं, शूटर्स हैं, उनको वहाँ पे रखा गया और फिलहाल अगर अभी हम बात करें, अभी भी लगातार जो मुठभेड़ है वो वहाँ पर चल रही है। जी सतेंद्र जी। देखिए सईद, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जो घायल पुलिसकर्मियों की संख्या 3 हो गई है, 2 स्थानीय निवासी हैं, तो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि ये जो नुकसान भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक गैंगस्टर की मौत हो चुकी है। देखिए, पुलिस की 3 कंपनियां यहाँ पर लगाई गई हैं, तकरीबन 2 दर्जन वाहन है और पूरे इलाके में 2.5 से 3 किलोमीटर के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है, पूरे इलाके को सील बंद किया गया है, किसी को भी गाँव से बाहर या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, ये जो इलाका है, इस इलाके में अब दूर दूर तक गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो स्थानीय लोग हैं